अस्सलाम वालेकुम अरबुद रिव्यू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे अगर आप किसी कंपनी या कफ़ील के पास काम कर रहे हैं तो आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, या ख़ास तौर पर आप आज़ाद वीज़ा पर काम कर रहे हैं तो आप किसी दूसरी जगह या दूसरे कफ़ील के पास लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं बगैर तनाज़ुल यानी नकल कफ़ाला किए, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक जगह से दूसरी जगह लीगल तरीके से बगैर कफ़ाला किए कैसे काम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कानून मेहनत ने कुछ दिन पहले कानून में तब्दीली की है जिसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट यानी अक़द के दौरान भी रिज़ाइन कर सकते हैं, जिसका 6 माह के बाद बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इस नए कानून में आज़ाद वीज़ा पर काम करने वालों की एक अच्छी खबर है। आज़ाद वीज़ा कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि सऊदी हुकूमत और सऊदी कानून के मुताबिक कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता, ये आज़ाद वीज़ा हमने खुद बनाया हुआ होता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी या कफ़ील आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी मुल्क से काम के लिए बुलाता है और आपको काम नहीं देता तो ये सऊदी कानून के ख़िलाफ़ है। पहले तो ये होता था कि आप अपने मुल्क से आज़ाद वीज़ा लेकर आते थे और आप कफ़ील माह को माहाना पैसे देकर अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। इस दौरान अगर आप पकड़े जाते थे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता था यानी तरहील कर दिया जाता था। इस कानून में तब्दीली की है। इस तब्दीली से आने वाले दिनों में अगर आपका कफ़ील अपना मुआवजा अपग्रेड करे या मंशा अपग्रेड करे तो मौजूदा आज़ाद वीज़े वाले गैर मुल्की भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कानून में वज़ारत अमल ने जो तब्दीली की है या इजाफ़ा किया है, इसमें कफ़ील अपने वर्कर को दूसरे कफ़ील के पास काम के लिए भेज सकता है, यानी वो होगा आज़ाद वीज़ा पर वो काम अपने लिए करेगा लेकिन वो कफ़ील की इजाज़त से दूसरी जगह पर काम कर सकेगा। यानी आइंदा जो कफ़ील इसका लाइसेंस लेगा वो अपने गैर मुल्की वर्कर को बुलाएगा, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, किसी भी मुल्क से इससे मंथली लेगा, पहले जैसा ही सिस्टम होगा। वो गैर मुल्की अगर किसी दूसरी कंपनी में या मुअस्ससे में किसी भी जगह काम करना चाहे तो उसे इजाज़त होगा। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर एक कफ़ील जिसके पास ज़्यादा काम नहीं है वो अपने वर्कर को दूसरे कफ़ील के पास काम के लिए भेज सकेगा, बस कफ़ील अपने सिस्टम से अपने वर्कर का नाम दूसरे कफ़ील के सिस्टम में डाल देगा, मेरा ये वर्कर फ़लाँ कफ़ील के पास काम कर रहा है। ये नकल कफ़ाला तो नहीं होगा लेकिन नकल कफ़ाले जैसा ही होगा। मिसाल के तौर पर आप कफ़ील के अलावा किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ वज़ारत अमल का छापा पड़ जाए तो वो आपका इकामा सिस्टम में डालकर चेक करें, तो अगर तो आपके कफ़ील ने अपने सिस्टम से आपका नाम जिस कफ़ील के पास आप काम कर रहे हैं डाला हो तो कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ारत अमल ने जो कानून तब्दील किया है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज़ाद वीज़े वालों को होगा। पहले आज़ाद वीज़े पर काम करने वाले गैर मुल्की गैर कानूनी होते थे। इस कानून के बाद अगर कफ़ील ये लाइसेंस यानी रुख्सा लेता है तो गैर मुल्की वर्कर कानूनी हो जाएंगे। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सऊदी अरब से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।